इस मूवी में हमें नियर फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम स्पेस में बहुत बड़े एस्टेरॉइड को अर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसके अर्थ से टकराने से पूरी इंसानी नस्ल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसीलिए अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एफर्ट स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए मून शील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उस प्रोजेक्ट के मुताबिक मून पे एक बहुत बड़ी बेस बनाई जाती है। इंसानों का प्लान ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हुए उस जाइंट एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और बच जाने वाले जंग से अर्थ को बचाने के लिए मून को यूटिलाइज करेंगे। और कई सालों की प्लानिंग के बाद इंसान आखिरकार न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर दुगू को देखते हैं, जो कि सिर्फ अपनी कमांडर शिंग में इंटरेस्टेड लग रहा था, जो कि अभी भी लॉन्चिंग मिशन से वापस आई थी। दुगू उसे देख के स्पीचलेस हो चुका था। शिंग जब ये देखती है तो उसे लेजीनेस की वजह से डांट देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से दुगू भी अब अपने रूम में चला जाता है और शिंग को इम्प्रेस करने के तरीके सोचने लगता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कुछ एस्ट्रॉइड्स बेस की तरफ बढ़ रहे थे और वहाँ मौजूद सभी लोगों के पास बेस से निकलने के लिए 30 मिनट से भी कम वक्त बाकी था। शिंग को जब इस बात का पता चलता है तो सभी को फौरन से इवैक्यूएट करने का कहती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दुगू पूरी तरह से अपने सपनों में खोया हुआ था। थोड़ी ही देर में सभी वर्कर्स बेस को छोड़ देते हैं और रॉकेट्स की तरफ जाने लगते हैं और उनमें बैठकर मून से दूर जाने लगते हैं। इधर दुगू जब वार्निंग साइंस देखता है तो उसे भी आखिरकार ये रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और जब उसे सारी सिचुएशन समझ आती है तो वो फौरन से वहाँ से बाहर भागता है ताकि अपने साथियों तक पहुँच सके। लेकिन तभी वो देखता है कि सभी रॉकेट्स तो पहले ही लॉन्च हो चुके थे, जबकि सिर्फ एक रॉकेट अभी बाकी था, जिसकी पायलट कैप्टन शिंग थी। दुगू फौरन से उस रॉकेट की तरफ जाने लगता है और वो ड्रिफ्टिंग करता हुआ और गाड़ी को स्पीड से भगाता हुआ वहाँ जा रहा था, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी चोटी के ऊपर से जंप करता है और हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता और दीवार के साथ टकरा जाता है। दूसरी तरफ एस्ट्रॉइड बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए शिंग भी अपनी स्पेसशिप लॉन्च करने पे मजबूर हो जाती है। और जब दुगू आखिरकार सरफेस पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग उसे छोड़कर वहां से जा चुके थे। जैसे ही सभी स्पेसशिप्स वहां से दूर जाने लगते हैं, इस दौरान बहुत से रॉक्स सरफेस पे गिरने लगते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। दुगू जब ये देखता है तो फौरन से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसी दौरान वो उन रॉक्स से बचने की कोशिश कर रहा होता है जो कि हर तरफ तबाही मचा रहे थे। तभी एक रॉक उसके सामने ब्लास्ट होता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। लेकिन वो इस ब्लास्ट से किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे वहाँ एक होल नजर आता है, इसलिए वो उसमें छुपने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन फिर एक और ब्लास्ट होता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड मून सरफेस के ऊपर मौजूद था, जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद जब दुगू को होश आता है तो वो फौरन से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो उसे अकेला वहीं छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करने वाला है और थोड़ी ही देर में जब वो एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे प्लेनेट सरफेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और अर्थ एक फ्लेमिंग बॉल की तरह नजर आने लगती है, जिसकी वजह से दुगू, जो कि मून पे अकेला रह गया था, होपलेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास वापस बेस में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचती। बेस में वो हर तरफ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिसके बाद उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि अब वो इस दुनिया में अकेला रह गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है और मरने वाले अपने सभी दोस्तों को ऑनर करने लगता है। खुशकिस्मती से उसके पास इतना खाना मौजूद था कि वो मरने तक उसको यूज कर सकता था, जिसके बाद वो दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाता है और वो सीधा कैप्टन के रूम में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे मोटिवेशन मिलती है और वो दोबारा से अपनी शेव करता है और अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता है, जिसके बाद वो अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के करीब जाने लगता है। लेकिन इस दौरान उसे इस बात का पता नहीं होता कि अर्थ पे किसी जगह कुछ लोग एस्टेरॉइड से बचने में कामयाब हो गए थे और अब वो दुगू की उल्टी सीधी हरकतें देख के परेशान हो रहे थे और उनमें चेयरमैन मिस्टर सन भी शामिल थे, जो कि कमांडर शिंग को दुगू की स्टोरी को लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे उन लोगों को एक उम्मीद मिलेगी जिनको बहुत ही मुश्किल हालात का सामना था। लेकिन ये प्लान इसलिए इतना ज्यादा जानदार नहीं था क्योंकि दुगू वहाँ से काफी दूर था और काफी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था और उसके पास खाने के लिए भी काफी कुछ मौजूद था। एक सुबह जब दुगू उठता है तो खाना लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर उसे ये एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसे वहाँ एक पैकेट खुला हुआ मिलता है जो कि यकीनन उसने नहीं खोला था। जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरेज की तरफ जाने लगता है और जब वो स्टोरेज में पहुँचता है तो उसे वहाँ किसी की परछाई नजर आती है और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई लड़की मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो
जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक जायंट कैंगरू था और वो कैंगरू यकीनन किसी इंसान को वहाँ देख के इतना ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। ये देखकर दुग्गू एक स्टिक उठाता है और कैंगरू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से कैंगरू को मजीद गुस्सा आता है। इसलिए वो दुग्गू से वो स्टिक ले लेता है और उसे ऐसे तोड़ने लगता है, ऐसे जैसे वो किसी कागज की बनी हो। जिसके बाद वो उसे इतना मारता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भी उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन दुग्गू भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो न्यू प्लान बनाता है और कैंगरू को काम डाउन करने की कोशिश करता है और इस तरह वो कैंगरू को ट्रिक करने में कामयाब हो जाता है। जब कैंगरू को पता चलता है कि ये सब कुछ तो फेक था तो वो उसे जोर से किक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। बार बार कैंगरू से हारने के बाद दुग्गू फिर भी उससे वार जारी रखने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो अब अपनी एक मशीन गन बाहर निकालता है और कैंगरू पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से बहुत सी प्लास्टिक बॉल्स निकलती हैं जो कि कैंगरू को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन सिचुएशन उस वक्त तब्दील हो जाती है जब कैंगरू वापस फाइट करने का फैसला करता है और दुग्गू को ऐसे ट्रैप करता है कि उसके पास कहीं भागने की ऑप्शन ही नहीं बचती, जिसकी वजह से दुग्गू कैंगरू को स्लैप करता है। जिसके बाद कैंगरू उस पे काउंटर अटैक करता है और उसे जोर से किक मारता है और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। लेकिन दुग्गू वहाँ से उठता है और जल्दी से अपनी गन लोड करने लगता है और फिर गुस्से में उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंगरू इससे पहले ही उसे स्लैप कर देता है। जिसके बाद वो दुग्गू को पकड़ लेता है और मारने लगता है, जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से दुग्गू इंजर होने से बच जाता है और धीरे धीरे उठने लगता है, लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस अर्थ से सिग्नल रिसीव कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे फिर से उम्मीद मिलती है कि शायद ह्यूमैनिटी उन अटैक से सरवाइव कर गई है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये सिग्नल कैंगरू की टेल हिट करने की वजह से आया था, जबकि कोई भी उसे अभी बचाने के लिए नहीं आने वाला था, क्योंकि वो लोग अभी उसके लिए स्पेसशिप नहीं भेज सकते थे। लेकिन दुग्गू काफी खुश था और काफी होपफुल भी था और वो कैंगरू को भी ये दिखाता है कि हम उस प्लेनेट पे वापस जाने वाले हैं। लेकिन कैंगरू उसे एक बार फिर से स्लैप करता है और वो दूर जा गिरता है। अब दुग्गू को मून पे रहते हुए 200 दिन हो चुके थे और उसने कैंगरू के साथ पीसफुली रहना सीख लिया था और साथ ही ये प्लान भी बना लिया था कि वो कैसे यहाँ से वापस जा सकता है। वो कैंगरू के साथ मिलकर वहाँ से निकलता है और रास्ते में कैंगरू को ये बताता है कि एक मिशन अपोलो 18 का एक स्पेसक्राफ्ट मून पे मौजूद है और वो दोनों उसके पास पहुँचते हैं और अब उनका इरादा उस स्पेसक्राफ्ट को यूज करते हुए वहाँ से निकलने का था, इसलिए वो उसे वापस बिल्डिंग में लाने में कामयाब हो जाते हैं और दुग्गू उसको रिपेयर करने के मिशन पे लग जाता है और उसके सभी ब्रोकन पार्ट्स चेंज कर देता है। लेकिन फिर उसे एक बड़ी मुश्किल का पता चलता है, जो कि ये थी कि वो स्पेसशिप से 20 पाउंड का वेट ही कैरी कर सकता था, इसलिए उन्हें उसको स्टार्ट करने के लिए एक डिफरेंट सिस्टम की जरूरत थी। खुशकिस्मती से न्यूक्लियर वेपन का प्रोटोटाइप अभी भी मून पे ही मौजूद था, जिसे उन्हें रिट्रीव करना था ताकि उससे वो फ्यूल हासिल कर सके। इसलिए वो दोनों फौरन से बाहर आते हैं और मून के दूसरी तरफ मौजूद रिसर्च बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। अर्थ पे मौजूद लोग भी दुग्गू के न्यूक्लियर वेपन वाले प्लान को देख पा रहे थे और वो ऐसा यकीनन नहीं होने दे सकते थे। तभी हमें पता चलता है कि दुग्गू की गाड़ी सिर्फ सोलर एनर्जी से चल सकती थी और लूनर साइकिल के हिसाब से सूरज की रोशनी सिर्फ 14 दिन तक ही चांद पे पहुंचती थी, जिससे वो गाड़ी सिर्फ 6000 किलोमीटर ही चल सकती थी। और रिसर्च बिल्डिंग क्योंकि 8000 किलोमीटर दूर थी, इससे दुग्गू रास्ते में ही फंस सकता था और सर्दी की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन कैप्टन शिंग का ये ख्याल था कि वो लोग मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि दुग्गू उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था और उसका प्लान जल्द ही सूरज की रोशनी तक पहुंचने का था। और जैसा कि मून 16 किलोमीटर पर आवर से रोटेट करता है, इसलिए उसे मिशन कंप्लीट करने के लिए 41 डेज चाहिए थे और दुग्गू उस तरफ बड़ी तेजी से जा रहा था जैसे वो सूरज के साथ रेस लगा रहा हो। और इस दौरान वो सिर्फ 4 घंटों के लिए सोता था और कैंगरू उसे टाइम पे जगाने में हेल्प करता था। लेकिन इस टफ रूटीन से वो अब हेलुसिनेट करने लगा था और इसीलिए एक दिन जब कैंगरू उसे उठाने के लिए उससे बात करता है तो वो उस पे जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर वो किसी तरह अपने ड्रीम से वापस आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर उसे ये एहसास होता है कि रियलिटी तो ड्रीम से भी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी खाई में गिरने लगते हैं और जल्द ही सरफेस से टकराते हैं और कई दिनों की डेंजरस ड्राइव के बाद आखिरकार वो किसी तरह रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां न्यूक्लियर वेपन मौजूद था। वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और केयरफुली आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही दुग्गू को वो न्यूक्लियर वेपन मिल जाता है, जिसे वो नीचे उतारने लगते हैं। लेकिन तभी कैंगरू का इंजीनियर बनने का दिल करता है और वो कंट्रोल बटन जोर जोर से प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो वेपन जोर जोर से शेक होना शुरू हो जाता है और इसीलिए दुग्गू कैंगरू को ट्रक में लॉक कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से बेस की तरफ जाने लगता है और कठिन रास्तों से गुजरता हुआ म्यूजिक भी इंजॉय करने लगता है। इसी दौरान उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसकी गाड़ी ट्रक से अलग हो जाती है, जिसमें कैंगरू को उसने लॉक किया था। थोड़ी दूर जाने के बाद दुग्गू रेस्ट करने के लिए
गाड़ी रोक देता है और अपने एनिमल फ्रेंड को चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी उसे पता चलता है कि पूरी वैगन ही गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक डिफिकल्ट डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो सनसेट की वजह से कैंगरू को लाने नहीं जा सकता था। इसलिए वो बेस की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो फौरन से गाड़ी को घुमाता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए कैंगरू को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो कैंगरू फौरन से उसके गले लग जाता है और उसे खोए हुए पपी की तरह प्यार करने लगता है। जल्दी वो दोबारा से बेस कैंप की तरफ अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं और रास्ते में वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको नींद ना आए, लेकिन सूरज उनसे मुसलसल दूर जा रहा था और कई दिनों की कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग के बाद आखिरकार वो सूरज का व्यू पूरी तरह से लूज कर देते हैं और सूरज की रोशनी के साथ साथ उनके सर्वाइवल के चांस भी खत्म होने लगते हैं। कॉन्ग भी मायूस होकर डुगू की तरफ देखता है, जबकि उनकी गाड़ी में अब लास्ट और की बैटरी भी पीछे रह गई थी। इसलिए डुगू एनर्जी सेव करने के लिए हीट को ऑफ कर देता है और वो जितनी मर्जी कोशिश कर रहा था लेकिन वो फिजिक्स को हरा नहीं सकता था, इसलिए उनकी गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है और अभी भी वो अपनी बेस से 45 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके टैंक्स में सिर्फ 3 घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी थी। इसलिए डुगू अब मायूस होकर गाड़ी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अब अपनी डेथ का वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब वो इस बात पे भी रिग्रेट करने लगता है कि जब उसके पास चांस था तो वो अपनी क्रश से बात नहीं कर सका था। और जैसे ही वो अपने आप को कोसना बंद कर देता है तो उसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज याद आ जाती है और वो कैंगरू की तरफ देखने लगता है, जो कि मिरर की रिफ्लेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी गाड़ी के डोर्स तोड़ देता है और उससे वो अपने पास मौजूद टूल्स को मॉडिफाई करने लगता है, जिससे वो एक स्लेड बनाता है और उसे कैंगरू के साथ बांध देता है और अपनी लाइट बीम का फोकस कैंगरू के सामने कर देता है, जिसकी वजह से वो फौरन से आगे बढ़ने लगता है और दुगू सरफेस के साथ साथ स्लाइड करने लगता है और अब वो तेजी से बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है, लेकिन दुगू कैंगरू को बगैर किसी डर के जंप करने का कहता है, जिसके बाद दोनों जल्द ही हवा में उड़ने लगते हैं। और इसी दौरान दुगू अपने गैस टैंक को खोल देता है, जिससे वो सुपर हीरो की तरह उस खाई को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। दुगू आखिरकार न्यूक्लियर वेपन को बेस कैंप पे लाने में कामयाब हो जाता है और अब वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि एक दूसरा एस्ट्रॉइड उनकी तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद दुगू जब रॉकेट को मॉडिफाई करने का प्लान बना रहा होता है तो तभी वो नोटिस करता है कि सिग्नल दोबारा से स्टेशन पे सेंड हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो कैंगरू को वायर्स के साथ खेलते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि पहले वाले सिग्नल्स भी इन सिग्नल्स की तरह फेक थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे फिर से ये लगने लगा था कि वो इस दुनिया में अकेला इंसान है जो कि जिंदा है। दूसरी तरफ अर्थ में भी लोग दुगू की होपलेसनेस को नोटिस कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दुगू को सब मिलके ये रियलाइज करवाएंगे कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। इसलिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी लाइट्स का रुख मून की तरफ कर देते हैं। दुगू जब प्लेनेट की तरफ देखता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता कि ह्यूमैनिटी अभी बाकी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दुगू आखिरकार अपने रिसीवर को रीएडजस्ट करने में कामयाब हो जाता है और अब वो अर्थ पे मौजूद अपने दोस्तों को देख सकता था, जिनमें कैप्टन शिंग भी शामिल थी। ये देखकर वो खुशी से रोने लगता है। जल्दी सभी लोग एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो किसी तरह उस रॉकेट को रीअसेंबल कर सके और दुगू को वापस लाया जा सके। और जल्द ही वो सब मिलकर उस रॉकेट को न्यूक्लियर वेपन की हेल्प से मॉडिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस अर्थ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि दूसरा एस्ट्रॉइड भी अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। दुगू आखिरकार ऑर्बिट तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी दौरान दुगू उस रॉकेट को स्पेस स्टेशन के साथ अटैच करने में भी कामयाब हो जाता है और जैसे ही वो वेसल को प्रिपेयर करता है और एस्केप पॉड्स को लॉन्च करने लगता है तो कैप्टन को एक बैड न्यूज मिलती है कि सेकंड एस्ट्रॉइड उनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि वो जायंट रॉक ओरिजिनल एस्टेरॉइड का ही हिस्सा था जो कि उससे टूट गया था और अब वो कोलिजन की वजह से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद लोगों को ये एहसास होता है कि इस वक्त अगर कोई इंसान उनको बचा सकता है तो वो सिर्फ दुगू है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद था। लेकिन इसका मतलब ये था कि दुगू का बच पाना बहुत मुश्किल हो सकता था। कैप्टन शिंग दुगू को ये न्यूज देने का फैसला करती है और हैरानकुन तौर पे दुगू इस मिशन के लिए फौरन से मान जाता है, ये जानते हुए भी कि उसको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ना था। जल्दी सभी लोग अपने शेल्टर्स में वापस चले जाते हैं और वो किसी भी बुरी आउटकम के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर दुगू कैंगरू को गुड बाय कहता है और उसे एस्केप पॉड में ही छोड़ देता है, जिसके बाद दुगू डिफिकल्ट टाइम में उसका साथ देने पर अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ वो लीवर को खींचता है और कैंगरू को अर्थ की तरफ भेज देता है और उसको जाता हुआ देख के वो रोने लगता है, क्योंकि वो शायद आखिरी बार अपने फ्रेंड को देख पा रहा था। लेकिन अब उसे सबसे इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करना था और इसलिए अब वो उस एस्टेरॉइड की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो रॉक्स के एक बड़े क्लस्टर में एंटर हो जाता है और उन
रॉक से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है। दुगु उस जॉइंट रॉक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी एक रॉक उसकी शिप से टकराता है, जिससे वो स्पिन करने लगता है और अब वो उसे स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जिसके बाद वो एक डोर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रेशर इक्वलाइज होने की वजह से उसकी रोटेशन रुक जाती है। और जब वो शिप को चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए अब दुगु ये डिसाइड करता है कि वो उस बॉम्ब को मैन्युअली उस एस्टेरॉयड तक ले जाएगा, लेकिन इसका मतलब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना था। जिसके बाद वो बाहर आता है और उस वारहेड को अनलॉक करता है और फिर वो उसे पुश करते हुए सीधा उस एस्टेरॉयड की तरफ ले जाने लगता है और वो बगैर किसी खौफ के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसी दौरान उसका सूट भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और अब आखिरकार वो उस एस्टेरॉयड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान वो लास्ट टाइम कैप्टन को भी इमेजिन करने लगता है और इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो एस्टेरॉयड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने शेल्टर से बाहर आ जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं और दुगु के सेक्रीफाइस को याद करने लगते हैं। कई साल बाद ह्यूमंस अर्थ को रिस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं और कैंगरू को नेचर में अपना घर दोबारा मिल जाता है। कैप्टन शिंग और उसकी टीम को दोबारा से मून पे भेजा जाता है ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना काम जारी रख सके। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।